सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बूंदे यह कविता पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना। इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है, यह संदेश उन्होंने हमें यह दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो जल है वो सभी सजीवों के लिए अत्यावश्यक है और साथ ही बिना जल के हम इस पृथ्वी में कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हमारा जो भारत देश है ये ऋतुओं का देश माना जाता है और यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं होती है और एक केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की ऋतुएं होती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 ऋतुएं, ऐसा कहा जाता है कि 6 ऋतुओं का देश हमारा सब देशों से न्यारा है। तो 6 ऋतुओं का देश है ये, लेकिन उसमें से 3 मुख्य ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है। और इसमें से बच्चों को, आप लोगों को भी उसमें से कोई ऋतु पसंद आती होगी। किसी को ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है, किसी को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, किसी को शीत ऋतु अच्छी लगती है। कोई बच्चे बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें स्कूल नहीं होती, उसमें छुट्टियां ही होती, पढ़ाई नहीं होती। फिर उसके साथ में कोई बोलते हैं कि हमको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को शीत ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं कि सैर सपाटे के लिए कहीं कहीं घूमने जाते हैं। उसके साथ ही हमको गर्मा गर्म चीजें भी खाने का बहुत मन करता है ना। तो अब यहाँ बूंदे इस कविता में हम देखेंगे कि इसमें कवि ने हमको क्या बताया है कि बारिश में होने वाले, बारिश होने के बाद जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। और जैसे कि हम हमारे नागपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है और उसके साथ ही जब गर्मी पड़ती है तो हम शुरू से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है कि अब गर्मी आने वाली है। हमको क्या बोलते हैं, यदि हमारे घर का कूलर खराब है तो हम कूलर बनवा लेते हैं। उसके बाद में यदि पंखे नहीं चल रहे हैं तो पंखे अच्छे से सुधरवा लेते हैं, है ना। उसके बाद में हम सूती कपड़े पहनने का उपयोग करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। साथ ही हम ग्रीष्म ऋतु में हम देखेंगे कि अवकाश होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो हम सब सोचते हैं कि भाई हम घर से बाहर न निकले। और उसके बाद में अब हम मानव है, हम मनुष्य है, हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि बेचारे पशु पक्षी कैसे रह पाते होंगे इस ग्रीष्म ऋतु में, धूप काले में, गर्मी में बेचारे। और ऐसे समय में हमें उनकी मदद करनी है। ठीक है। वो भी बहुत, हम हर जगह देखेंगे कि हर जगह हमको सूखा दिखाई देता है। खेत भी देखेंगे तो पूरे सूखे रहते हैं। बगीचे में हम देखेंगे तो वहाँ पर हमको हरियाली नहीं दिखाई देती। मैदानों में भी घास जो रहती है वो सूखी हो जाती है ना। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है, तो हम देखेंगे कि हर तरफ से खुशहाली छा जाती है। और उसमें सबसे ज्यादा खुशी हम देखेंगे कि किसको होती है। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? पशु पक्षियों को होती है। क्यों? क्योंकि वो, उनके मन को बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और मनुष्य को तो लगता ही है। लेकिन कैसा है कि मनुष्य जो है, हम जो क्या बोलते हैं, इंसान है, हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में पंखा चालू कर लेते हैं, कूलर चालू कर लेते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। लेकिन बेचारे पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? हाँ, यदि हमारे घर में कोई पालतू पशु पक्षी हो तो हम उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जो बाहर रहते हैं, पेड़ में रहने वाले पक्षी रहते हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर रहते हैं, वो कई पशु पक्षी तो हम देखते हैं कि ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी पर आधारित ये कवि रोहिताश्व अस्थाना, इन्होंने एक बहुत सुंदर कविता यहाँ पर हमको बताई है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और उस कविता का नाम है बूंद। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे,
मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो बारिश जैसे शुरू होती, वर्षा ऋतु जैसे ही शुरू होती है, तो पानी की जो बूंद रहती है वो रिमझिम गाती हुई कहाँ पर आती है? धरती पर पड़ती है। धरती यानी जमीन, धरती का अर्थ होता है जमीन, ठीक है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। और जो खेत, जो बाग, जो मैदान गर्मी में पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो ऐसे जगह पर हरियाली छा जाती है वर्षा ऋतु के समय में। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। और वो जो आसमान से आने वाली, बादलों से आने वाली जो पानी की बूंद है, वो हम देखेंगे हमारे घर की छत पर गिरती है, छत से वो घर के आंगन पर गिरती है, आंगन से वो घर की गली में जाती है, गली से बहते 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 वो फिर कहाँ जाती है? छोटे छोटे गड्ढों में जाती है, गड्ढों से फिर वो नालों में मिलती है, और नालों से फिर वो छोटी नदी में जाती है, और छोटी नदी से बहती हुई बड़ी नदी में जाती है, और बड़ी नदी से वो अंत में जाकर के कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। यानी आसमान से आने वाली वो, बादलों से गिरने वाली वो बूंद, वो अंत में जाकर के कहाँ मिलती है? सागर में जाकर के मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब बारिश का जो क्या बोलते समय आने लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ हम देखेंगे कि मई में बहुत गर्मी होती है, और जून जब शुरू होता है, जून का महीना, तो उसमें अब लोगों को ऐसा लगता है कि अब कब मानसून आता है, कब बारिश होती है, और रास्ता देखते रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उनको बताया भी जाता है कि ये तारीख को हमारे यहाँ मानसून आने वाला है। और जैसी बारिश की पहली फुहार आती है, तो वो सबके मन को आनंदित कर देती है, और सबको शीतलता पहुंचाती है, सभी को ठंडक पहुंचाती है, क्योंकि सब गर्मी से परेशान हो जाते हैं। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। जिस गर्मी के मौसम में गर्मी में हमको कभी मेंढक नहीं दिखाई देंगे, मेंढक के टट्टर की आवाज नहीं आएगी, मोर मोर हमको नहीं दिखाई देगा, या मोर जो है वो कभी क्या बोलते नाचेगा नहीं, पपीहा कोयल, कोयल की आवाज नहीं आएगी ज्यादा। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि इन सब का मन जो है वो बहुत खुश हो जाता है। अब पपीहा, पपीहा यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक पक्षी है, उसके के बाद में साथ में हर्षाना, हर्षाना यानी खुश करना। इन सभी पशु पक्षियों को वो बहुत खुश कर देती है पानी की बूंद। जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि मनुष्य से ज्यादा ये पानी की बूंद जो है वो पशु पक्षियों को ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा उनको प्रसन्न करती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। और ये पानी की बूंद जो होती है, ये पुरवाई, पुरवाई यानी पूर्व से आने वाली हवा। तो ये पानी की बूंद जो है वो पूर्व से आने वाली हवा रूपी रथ पर बैठ करके इठलाती है, मुस्काती है, यानी कि इतराती है, हंसती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमको पानी के बूंद के बारे में बताया गया है। साथ ही मैं यहाँ पर बच्चों आप लोग को ये बात बताना चाहूंगी कि हमको पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं, पानी का हमको हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, हमको उसको व्यर्थ ही उसको फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने आज कौन कौन से कठिन शब्द सीखे। धरती, धरती यानी जमीन। दूसरा पपीहा, पपीहा एक प्रकार का पक्षी है जो बारिश के दिनों में बहुत खुश हो जाता है और आवाज करता है। हर्षाना, हर्षाना यानी खुश करना। पुरवाई, पुरवाई यानी पूर्व से आने वाली हवा। इठलाना, इठलाना यानी इतराना। फिर उसके बाद है मुस्काना, मुस्काना यानी हंसना। अब ये शब्द आपको एक बार क्या बोलते हैं अच्छे से देखना है, वो आपकी किताब में भी ये शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ मैंने यहाँ लिख करके दी हूँ। आप लोग को मैं जब बताऊंगी तब आपको लिखना है, कॉपी में आपको मैं पिक्स भेजूंगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये कविता में हमको कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनको कहा जाता है
लयात्मक शब्द, यानी लय से मिलते जुलते शब्द, यानी कि जिनका उच्चारण जो है वो एक जैसा रहता है। इसमें हम देखेंगे गाती आती, फैलाती जाती, पहुंचाती हर्षाती, इठलाती मुस्काती। ठीक है, इस तरह से आज हमने बूंदे ये कविता पढ़ी। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद।